हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत के कुछ सवालों को मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। आज जो सवाल मैं प्रतिशत से लेकर आया हूं वह सभी सवाल एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, यानी आज मैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। बहुत ही खूबसूरत सवाल दिया गया है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिकी फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ये देखिए। फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। ये ट्रिकी फार्मूला होता है और इसी ट्रिकी फार्मूला से हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी यानी ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, यहाँ भी ये है और बी है। ये और बी क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल में दो जगह पे परिवर्तन आपको मिलेगा। एक जगह कमी में देखने को मिलेगा, एक जगह पे वृद्धि देखने को मिलेगा, या फिर दोनों जगह पे कमी देखने को मिलेगा। यहाँ भी कमी देखने को मिलेगा, यहाँ भी कमी देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे वृद्धि, यहाँ भी वृद्धि, यानी दोनों जगह पे कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। वृद्धि दोनों में हो सकता है, दोनों में कमी हो सकता है, या तो एक में वृद्धि एक में कमी हो सकता है। तो यहाँ पे जो परिवर्तन है ना, यहाँ पे जो चेंज है उसी को पहला परिवर्तन जो है उसको हम लोग ए मान लेंगे और दूसरा परिवर्तन जो है उसको हम लोग बी मान लेंगे। पहला परिवर्तन को ए मानेंगे, दूसरा परिवर्तन को बी मानेंगे। ठीक है, कमी अब वृद्धि से मतलब नहीं है। जो कमी होगा फिर भी ये मानेंगे, वृद्धि होगा फिर भी ये मानेंगे। पहला को ए मानना है और दूसरा को बी मानना है। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये जो है ये बराबर कितना दिया गया है 40, तो लिखिए 40, यहाँ पे लिखिए 40। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है कि इधर प्लस है। तो यहाँ पे हम एक चीज और ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि अगर कमी होगा तो उस वैल्यू को हम माइनस के साथ रखेंगे। कमी होगा तो क्या करेंगे, वैल्यू को माइनस के साथ रखेंगे, और वृद्धि होगा तो प्लस के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे 40% की कमी हो रही है, कम हो रहा है, इसका मतलब कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है, अब आगे फिर देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे 50% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही थी, इस वैल्यू को हम प्लस के साथ रखेंगे, इस वैल्यू को प्लस के साथ रखेंगे, 50 लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ भी कमी होती तो -50 लिखते। यहाँ तक क्लियर होगा कि मैंने क्या बताया। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो वैल्यू कमी रहेगा उसको माइनस के साथ लिखेंगे, वृद्धि होगा उसको प्लस के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन अगर इस दोनों जगह पे कहीं भी माइनस लग जाए, यहाँ भी माइनस लग जाए या तो यहाँ माइनस लग जाए, तो ये प्लस जो है इसको हमेशा हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहाँ भी माइनस रहता और यहाँ भी माइनस रहता तो प्लस होता, यहाँ प्लस रहता यहाँ प्लस रहता तो प्लस होता। लेकिन जब डिफर हो जाएगा दोनों जगह पे, यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग, तो ये प्लस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। और क्या दिया हुआ, ए इंटू बी, तो 40 गुना 50 बट्टा 100। अब इसका काटा पेटी कर दीजिए, जो करना है कीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ पे कितना बचा, 4 और यहाँ पे 5, 4 और 5 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यहाँ पे -40 और यहाँ पे +50, तो -40 में 50 इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। माइनस का साइन है तो माइनस दीजिए, और 20 यहाँ पे कीजिए 20। 10 है प्लस में, माइनस में है 20, बड़ा चिन्ह है 20 का तो माइनस होगा,
ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -10, -10% माइनस आया। इसका मतलब होगा कि इसमें, इस पूरे सौदे में कमी हो रही है। इस पूरे सौदे में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे ये प्लस के साथ चिन्ह आता यानी +10 आता तो क्या होता, वृद्धि होती, प्रतिशत वृद्धि होती। लेकिन माइनस के साथ आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कमी हो रही है। तो यही 10% इसका आंसर होगा, किसमें 10% कमी, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं, वहां पे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सवाल क्या कह रहा है कि पहले 10% किसी चीज को घटाया जाता है और फिर उसमें 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये पूछा गया है। इसको, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि इसको क्या करना है, a + b + a × b बट्टा 100, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हमको काम करना है और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। फार्मूला 1-2 बार लिखने की जरूरत है, उसके बाद ये खुद जब 2-4 प्रश्न आप करेंगे ना तो इस प्रकार के फार्मूले अपने आप याद हो जाते हैं और जगह पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो अपने आप निकल भी आते हैं और जगह पे लग भी जाता है। दिमाग लगाने की थोड़ा सा जरूरत होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी। तो मैंने क्या बताया, ए और बी किसको मानेंगे, जो पहले परिवर्तन दिखेगा उसको हम लोग ए मानेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे और दूसरे परिवर्तन को क्या करेंगे, बी मानेंगे। बस हो गया। अब इसको सिर्फ पुटअप करना है इस फॉर्मूला पे। तो ये बराबर कितना दिया है, 10, तो लिखिए 10। ठीक है, लेकिन 10 क्या कहता है, 10% घटाया जा रहा है, मतलब कमी की जा रही है। घटाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कमी की जा रही है। तो जब कमी होगा तो मैंने क्या बताया कि उसको माइनस के साथ लिखेंगे, उसको माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि 10% बढ़ाया जा रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि का वैल्यू हम लोग किसके साथ लिखते हैं, प्लस के साथ। वृद्धि का वैल्यू प्लस के साथ और कमी का वैल्यू माइनस के साथ। तो वृद्धि हो रहा है 10% का तो हम लोग लिखेंगे +10। ठीक है, और मैंने एक चीज आपको क्या बताया कि ये जो प्लस है ये यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, लेकिन कब, जब दोनों जगह पे माइनस होगा या दोनों जगह पे प्लस होगा तब यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे इस जगह पे। वरना अगर एक जगह पे माइनस हो जाएगा और एक जगह पे प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस या फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इस साइन को भी हम माइनस में ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ए और बी लिखना है। तो ये कितना है 10 और बी कितना है 10, बट्टा कर दीजिए आप 100 और काटिए इसको, जो कटता है 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ पे कितना बचा, 1 और 1 है ना, 1 से 1 काट दीजिए फिर भी 1 आएगा, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -10 से +10 कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस बचा हुआ और यहाँ पे 1 बचा हुआ, यानी ये आएगा -1%। यही इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिए, -1% का कहने का मतलब है ये आंसर जब भी आएगा तो 1% ही होगा, -% हम नहीं लिखते हैं, है ना। माइनस आया इसका मतलब हुआ कि पूरे सौदे में कमी हो रही है। अगर यही +1 आता तो ये वृद्धि होता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है कि 1% की कमी 1% की वृद्धि, आपको ऐसे फंसा सकता है ना। लेकिन जब माइनस रहा, माइनस में आंसर आ गया तो साफ है कि 1% की कमी होगी, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माइनस आएगा तो कमी होगा, प्लस आएगा तो वृद्धि होगा। ठीक है, आइए एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निधि का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, पहले क्या कहता है कि 50% घटा दिया गया और बाद में 50% को बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया कि इस प्रकार के
प्रश्न को सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिकी होता है, फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। आइए अब ए और बी क्या है? पहले परिवर्तन को हम क्या मानने बोले हैं? ए, और दूसरा परिवर्तन को बी। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है ना, पहले 50% कमी हो रहा है और बाद में 50% की वृद्धि हो रही है, यही है कमी, यानी यही परिवर्तन हो रहा है। इसलिए पहला परिवर्तन को ये मानेंगे, दूसरे परिवर्तन को बी मानेंगे। अब वैल्यू बैठाना है इस फार्मूला पे। ये बराबर कितना दिया है? 50, तो लिखिए 50, लेकिन 50 माइनस के साथ होगा, 50 माइनस के साथ होगा। क्यों? क्योंकि 50% की कमी हो रही है और कमी का वैल्यू, और जहाँ पे कमी होगा उस वैल्यू को हम माइनस के साथ लिखेंगे। और उसके बाद बी का वैल्यू लिखना है, तो बी का वैल्यू हम लोग क्या पॉजिटिव यानी प्लस के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 50% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 50। ठीक है, और एक बात और मैंने बताया कि इस प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे माइनस और प्लस हो तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस और माइनस हो तो इस पे प्लस लिखेंगे, अगर प्लस प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। लेकिन अपोजिट चिन्ह अगर दोनों में लग जाए, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, या फिर प्लस और माइनस, तो इस साइन को भी, यानी इस जो प्लस का साइन है उस साइन को भी हम माइनस में ही लिखेंगे। अब कर दीजिए यहाँ पे 50 गुने 50 बटा 100, इसको सॉल्व कीजिए। 50 से 50 कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कुछ नहीं बचा। अभी दोनों को गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे गुना करेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25, लेकिन माइनस के साथ, माइनस के साथ 25% ये आएगा। यही 25% आंसर होगा, यानी 25% आंसर क्या होगा? माइनस हुआ, यानी सी ऑप्शन सही है, लेकिन माइनस आया, इसका मतलब हुआ कि इसको हानि हो रही है। अगर प्लस आता तो क्या होता? ये लाभ होता, तो माइनस आया तो 25% की हानि हुई, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X बराबर क्या होगा? यही पूछा गया है। तो इसको भी उसी फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है? A प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ए बी बट्टा 100। ठीक है, इसी फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला कि पहला जो परिवर्तन है उसको ये मान लीजिए, तो ये इसको मान लेते हैं। दूसरा परिवर्तन x हो रहा है, तो इसको b मान लीजिए। ठीक है, इतना ही करना है और इस पे पुटअप करना है। तो ये बराबर कितना है? 20, तो यहाँ पे लिखिए 20। कितना है? 20। लेकिन 20 क्या है? 20% की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है इसलिए इस वैल्यू को हम लोग माइनस के साथ लिखेंगे, यानी कमी वाले वैल्यू को माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? X% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि वाले वैल्यू को प्लस के साथ लिखेंगे, तो प्लस X। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस दिया हुआ है उस जगह पे हम प्लस या माइनस लिखते हैं। कब? जब यहाँ पे माइनस और प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और माइनस माइनस हो तो प्लस लिखेंगे, प्लस प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ जब माइनस और प्लस हो जाता है, अपोजिट आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि हर एक बात आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पे कीजिए ए और बी, यानी 20 गुना x बट्टा 100, 20 गुना x बट्टा 100। अब इन सारे का वैल्यू दे रखा है 60, यानी ये टोटल का वैल्यू कितना दे रखा है? 60। यानी अगर 20% की कमी होती है और X% की वृद्धि होती है तो 60% की वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी X% 20% की कमी, X% की वृद्धि हो रही है कहीं, तो वो पूरे सौदे में क्या हो रहा है? पूरे राजस्व में क्या हो रहा है? 60% की वृद्धि हो रही है।
यानी टोटल का वैल्यू 60 दे रखा है, तो हम लोग बराबर 60 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको काट दीजिए यहाँ से 5 बार में, 20 25 100। यहाँ पे देखिए इधर माइनस में 20 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा, तो 60 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा 80। 80 लिखिए यहाँ पे, 80 हो गया। बराबर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचा हुआ है तो x लिखिए, माइनस यहाँ भी x है तो x बट्टा 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कितना है 80, तो लिखिए 80। ठीक है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा नीचे आ जाएगा 5 और एक बार में 5 यानी 5x माइनस 5 है यहाँ पे तो x हो जाएगा ऊपर, यानी x आएगा। ठीक है, यानी इस टोटल को जब सॉल्व किए, इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस x बट्टा 5 आएगा। बराबर करते जाइए, इसको यहाँ पे गुना कर देते हैं, है ना। इसको जब यहाँ पे गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 400 और ये बराबर आ जाएगा 5x में से एक x माइनस करेंगे तो 4x, और ये 4 से ये 4 कैंसिल 100 बार में। ठीक है, 400 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना आएगा 100, x बराबर 100 आएगा। यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में अगर 20% कमी करते हैं हम लोग तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है ये पूछा गया है। इसे भी हम लोग उसी फार्मूला से बनाएंगे। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ए बी बट्टा 100। फार्मूला में बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको बार बार देखने को मिले और आपको अच्छे तरह से याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये और बी क्या है, पहला कमी को हम ए मानने बोले, पहला परिवर्तन को हम ए मानने बोले, दूसरे परिवर्तन को हम बी मानने बोले हैं। तो पहला परिवर्तन 20 है तो ये बराबर 20 होगा, दूसरा परिवर्तन 80 है तो बी बराबर 80 होगा। अब इसको पुटअप करना है, वैल्यू को पुटअप करना है। ये कितना है 20, तो लिखिए यहाँ पे 20, लेकिन 20 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कमी वाले वैल्यू को माइनस के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे कर दीजिए माइनस। ठीक है, दूसरा परिवर्तन क्या है, बी बराबर 80, तो 80 क्या है, 80 की वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग प्लस के साथ रखेंगे, यानी वृद्धि वाले वैल्यू को प्लस के साथ रखते हैं, तो प्लस 80। जब यहाँ पे माइनस या प्लस या फिर प्लस या माइनस यानी दोनों अपोजिट चिन्ह आ जाए तो इस प्लस को हम लोग माइनस में कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों जगह पे अपोजिट आ जाए, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो इस प्लस को हम लोग क्या करेंगे माइनस में कर देंगे। उसके बाद लिख दीजिए 20 गुना 80 बट्टा में 100। सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा माइनस 20 प्लस 80 और 8 दूनी 16 माइनस का 16। सॉल्व करते जाइए इसको, माइनस 20 और माइनस 16 ये हो जाएगा माइनस 36 प्लस 80 बराबर 44% इसका आंसर होगा, 44% आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और आइए हम लोग एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि की गई और इसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तो उस सिनेमा घर की आय में कितनी वृद्धि हुई ये पूछा गया है। उसी प्रकार का सवाल है, इसको भी हम लोग उसी फार्मूले से बनाएंगे। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ए बी बट्टा 100। फार्मूला फिर से मैं बता रहा हूं कि मैंने फार्मूला बार बार लिखा हूं ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए और याद भी हो गया होगा अभी तक, मुझे उम्मीद है। तो ए और बी,
ये क्या मानने बोले हैं कि जो पहला परिवर्तन दिखेगा उसको हम लोग ए मानेंगे। तो यहाँ 25% की वृद्धि हो रही है, यानी ये पहला परिवर्तन है, इसीलिए इसको हम लोग ए मानते हैं। ठीक है, अब 1% की वृद्धि हुई सीटों की संख्या में, तो क्या होता है 12% की उसके टिकटों में भी वृद्धि कर दी गई है। तो दूसरा परिवर्तन क्या है 12%, तो इसको हम लोग बी मानेंगे। ठीक है, अब वैल्यू को पुटअप कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि वाले वैल्यू को प्लस के साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ भी वृद्धि हो रही, यानी इस वैल्यू को भी हम लोग प्लस के साथ रखेंगे, तो +12। दोनों जगह पे प्लस है, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। माइनस कहीं एक जगह पे रहता है, तो ये प्लस जो है यहाँ पे माइनस हो गया रहता है। ठीक है, और 25 गुना 12/100, इसको सॉल्व कीजिए। 25 चक 100 और ये कटेगा 4 तिया 12, और ये आएगा 25 और 12, 25 12 37, 37 और 3 40, यह आ गया आपका 40%। यही इसका आंसर होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।